Good afternoon. Today we have with us the critically acclaimed actor Jaideep Ahlawat, who's known for his versatile roles and many more in the past. And now he's wooing hearts with his performance as Hathiram Chaudhary in Patal Lok season one and season two. Season two, he's won the hearts of everyone. Let's get talking to the actor himself, who's won so many hearts over the years. Welcome to Money Control, Jaideep. Thank you, ma'am. So, Hathiram Chaudhary has become a cult figure now. तो अब उसके बाद क्या या इसके लिए क्या किया और अब इसके बाद क्या? और इसके लिए तैयारियां की बस कि आतिराम सीजन 1 से लेके अभी तक जो है वो बिलीवेबल बने, लोगों तक उसका किरदार पहुंचे, कहानी पहुंचे। और इसके बाद जो जो कहानियां आएंगी अच्छे से उनको निभाने की कोशिश की जाएगी। So your portrayal of Hathiram Chaudhary has been loved, and people said it took you 5 years to portray it again. तो पहले Hathiram Chaudhary and the next Hathiram Chaudhary, how was it different? और 5 years बिकॉज राइटिंग में टाइम निकला और कोविड हो गया था। और ऐसा कुछ Hmm. सरप्राइज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सीजन 1 भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि 4 साल लगे थे। 2016 में लिखना शुरू किया गया था, 2020 में जाके जी रिलीज हुआ था। जी और जहाँ तक उसको प्ले करने की बात है, सीजन 1 में डेफिनेटली वो शुरुआत थी, तो बहुत सारी चीजें एक उस किरदार को आपको खड़ा करना है, बेसिकली उसको पहली बार पर्दे पे उतारना है, तो उसके लिए वो सारी चीजें स्क्रिप्ट में थी, उसको उसको बिलीवेबल बनाया गया, पहुंचाया गया ऑडियंस तक। सीजन 2 में ये था कि ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन था उसका ऑडियंस के साथ। सिचुएशन डिफरेंट हुई, चैलेंजेस अलग मिले, डिफिकल्टीज अलग हुई। So, हम्म उसके थ्रू हाथेराम कैसे ऑपरेट करता है उसको समझने की कोशिश की गई और उसको उसको बनाया गया। जयदीप, अगर आप बात करें सीजन वन एंड सीजन टू, एवरी एवरी सीरीज के साथ ही ऐसा होता है। पीपल आर एक्चुअली रिलक्टेंट कि शायद सीजन वन का जो लव था, मे बी वी डू नॉट गेट इट इन सीजन टू। बट हाउ डिड यू गाइज अप्रोच इट? लाइक हाउ वाज इट दैट डिड यू नो दैट इट विल डू सो मच बेटर दैन सीजन वन इटसेल्फ? नहीं, आप उतना सोचते नहीं हो। आप एक नई कहानी, नया नया केस, सब कुछ नए ढंग से लिखते हो। और आई एम श्योर ये बेटर, इस सवाल का एक बेटर जवाब जो है प्रदीप शर्मा बेटर दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है उसको। तो पर अपनी तरफ से ये ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छा हाँ अब ये प्रेशर है कि इसको सीजन 1 से बेटर बनाना है या नहीं बनाना है। यू जस्ट स्टिक टू द राइट स्टोरी एंड स्टिक टू द यू नो entire script and storyline and characters, and hope that it works. Yeah, and you've spoken about your weight gain process. Like in one of the interviews, I heard that you said that 3 months लगते हैं सिर्फ weight gain करने में, but then it's a long process when you lose weight. Now you're at your fittest best. We looked at you, we saw you in Maharaj. You had those six pack abs. So vis-a-vis these two roles, how do you see yourself? Ki, are you open for such transformations on screen again as well? Like such quick. I've heard Siddharth talking about that you had to lose weight again because you were shooting for Patal Lok and some of the scenes were to be reshot for Maharaj. How was that? Yeah, if it's required, I would love to do that. बिकॉज जरूरत थी महाराज के लिए उस तरह की फिजिक में जाने की, तो वो किया गया। अननेसेसरी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा मुश्किल होता है। वेट बढ़ाना आसान है थोड़ा सा जी मेरे लिए, जी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए, पर वेट कम करने में आपको टाइम लगता है, खूब मेहनत जी लगती जी है, जी आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है, बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ता है अपने खाने पीने को लेके और अपने ट्रेनिंग को लेके। तो या वो डेफिनेटली मुश्किल है। And Jaideep, you've not been a very social media savvy person. I've seen your social media profile. I follow you also. So you're only sticking to the work part of it. People don't यस। like आजकल क्या है, generation wants to see यार मेरा actor क्या कर रहा है, अच्छा can we relate to him? But how have you managed to nail it perfectly without even being on Instagram or any social media platform, just through your work? How do you do that? And do you believe that it's necessary that हम लोग उससे connect हों अपने actor से? नहीं, कोई जरूरी नहीं है।
कि कनेक्ट हो, आपका मन करता है तो आप कनेक्ट रह सकते हैं, पर नहीं भी कर सकते। ये बहुत पर्सनल चॉइस है मैम। इसका कुछ हम्म। लेना देना नहीं है। अगर आप उस प्लेटफॉर्म को आप कैसे हैंडल करते हैं, कि आपका पर्सनल चॉइस है। नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग। माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं मुझे मुझे वो आप कैसे कैसे हाउ डू यू मैनेज इट, आई डोंट नीड टू मैनेज इट। बिकॉज आपको उस पर एक्टिव रहने के लिए बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, और हम्म। मुझसे वो हो नहीं पाता है। मुझे बहुत ज्यादा बर्डन फील होता है अपने माइंड पे। तो मैं अपना मेंटल पीस खो के वो करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो बस शायद इस वजह से। Yeah. Yeah. Uh, your journey is so inspiring. Matlab, we also are from a state like Delhi, a city like Delhi, but you've come from Haryana. Then you've talked about studying in a sarkari school, then a good college, going to bigger cities. So वो transformation आपके लिए कैसा था? मतलब हरियाणा में एक शहर से आना, फिर पुणे जाना, and now surviving in the toughest cities, I would say, in India. कैसा रहा है? वैसा You've ही जैसा always सबके लिए spoken होता है, एक about जगह it. से दूसरी जगह पे जाने के लिए। जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए सबको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है, कुछ नए चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। और वही वही आप भी फील करते हो, क्योंकि आपने जगह, आपका अपना शहर, आपका अपना गांव जो है वो बहुत कंफर्टेबल हाँ, जोन में बिल्कुल। होता है। बाहर निकलते हो हुँ, बड़े शहरों में अपनी अपने आप को एडजस्ट करते हो आप। अ, क्योंकि आपके लिए काम की जगह यही है, तो आप इस शहर में आते हो। और ऑफ कोर्स बिकॉज यू लव द जॉब, लव हुँ। डूइंग व्हाट यू डूइंग, तो बाकी चीजें धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती हैं। हाँ। So would you say that there was a certain kind of bullying initially? आपको ये left out feel हुआ because जब कोई एक गवर्नमेंट स्कूल से आता है, मे बी दे विल से यार ये तो हिंदी मीडियम है या ये कुछ भी है, मतलब एनीथिंग दैट यू फेल्ट वाज लाइक derogatory and you felt like hitting out on that person or giving it back नो, to him. नो, नो। कहाँ, ये कहाँ की बात करेंगे, कहाँ आके बुलिंग किया? नहीं, कहीं पर भी इन द व्हेन यू नहीं, नहीं, प्रोग्रेस्ड, कोई स्लोली यू इतना प्रोग्रेस्ड। पढ़ा लिखा नहीं है शायद। ये भूल जाओ, आपको ये आपके ऊपर है कि आप बुली कैसे लेते हो। कोई ऐसा हाँ, यहाँ इतना बड़ा 30 मार का नहीं कि दूसरे को बुली करे, आप इस बात की को तू गवर्नमेंट स्कूल से आया है तो। किसको ही नहीं है, हाँ, ये सरकारी स्कूल हो हाँ। या गवर्नमेंट, सब देखे हैं मैंने। आप कहने को कुछ भी कह लो, आप कितना ही वो मार लो, कि अरे हुँ, हम वहां से पढ़े तो पढ़े, जिन जो ठीक से रहे इंसान बेटर है वो कहीं नहीं करेंगे। और मुझे नहीं लगता मैं मेरी संगत इतनी वाहियात रही है कि लोग इस बात पे बुली करेंगे। अरे सरकारी स्कूल से आए, डेफिनेटली जब आप एक्टर बनते हो आपकी भाषा के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। तो जी। यार दोस्त बिल्कुल आपको आपको चिढ़ाते हैं, खिजाते हैं कि तू ठीक से हिंदी नहीं बोल रहा है, दैट्स नॉट बुलिंग, इट्स एक्चुअली मेकिंग योर फ्रेंड बेटर, पुशिंग हिम। And you recently lost your father. We're very sorry for that. But has he seen your journey, and how was your relationship growing with your father, growing up with as a teenager, from a teenager to now an adult? So it's performed where it's portrayed very well in this Patal Lok season 2 also. Though you might not have those conversations with your son, but you're very connected. It's shown in that one particular scene where you remember the boy's girlfriend's name, and even as audience we wouldn't even remember, but you said that. So how was it, that bond? Did you actually see yourself in that, your father's role in that? या काइंड ऑफ, वी ऑल डू आई थिंक। ये बहुत सारे हम मिडिल क्लास के फैमिलीज की कॉमन कहानी है कि हमारे यहाँ स्पेशली टीनेज में Hmm. पिता का पुत्र के साथ थोड़ा सा हमेशा खिंचाव रहता है। अ, Hmm. उसका रीजन बहुत सारे, सबके लिए अपने अपने हो सकते हैं। बट जैसे हाथेराम और सिद्धार्थ का है, वैसा ही कुछ बहुत सारे लोगों का रहा, इसलिए शायद वो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं उस सिचुएशन से। Hmm. और बट डेफिनेटली आई वाज वेरी कनेक्टेड टू हिम, एंड he has seen my journey from a student who was in 11th class, 12th class, who used to go on stage for poetic recitation competition until Athiram, of course, yes. Yeah, because you being, I just want to ask this question. You being compared to, even I said to a colleague of mine that, Irfan Khan, if anybody can, portray the kind of roles, the kind of acting that Irfan has done in the past, it's you. How do you take it? I mean,
I Thank you. actually, I'm very varied. I'm very skeptical of watching, these seasons because they're really heavy on you. But then when you watch it, you're like glued to it. And then at the end of the season, you say, "यार ये तो इरफान खान है." So how do you take that? I'm genuinely thankful for the compliment. I can't say anything about it. It's a huge compliment. It's so It's, you being humble. You being humble, you uh, know. And you Vijay Verma, Rajkumar Rao, you've been together in FTI, if FTI Pune, and you guys have seen success together only. I mean, तो वो कैसा अब दोस्ती है now you're successful actors, तो उसको कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं या कुछ फिर टीजिंग चलती ही रहती है आप लोगों की? नहीं नहीं, वो वैसी है, वो How दोस्ती was the वैसी है bond? जैसे फिल्म शूट में, सेम एज जो फिल्म शूट में होता है। आप जब भी आप मिलते हो, आप यू गो बैक टू क्लास रूम वाला मामला होता है, इसलिए बिकॉज आप इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो, सबके सब अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की हिम्मत बंधाते हैं, फोन करते हैं जब कोई अच्छा काम देखते हैं। अदर देन दैट दे आर Hmm. जस्ट बॉयज who work together in a film school and trying to make it. Yeah. Yeah, and is there a bit of jealousy also? कभी आती है, गर्ल्स में आ जाती है ना थोड़ी थोड़ी, बॉयज में आती है? नहीं, मतलब बॉयज नहीं, में कुछ नहीं आता, बॉयज में हमेशा यारियां मतलब ही ही चलती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, जेलसी करके क्या करोगे आप? कुछ फायदा हम्म। मिलता हो तो जेलसी करने का कर रहे हैं आदमी। हाँ। And Jaideep, how do you stay so grounded and focused in the midst of all these? It's your busy career. You've now got immense fame. People have really loved you. I mean, it's like obviously the season one, people had started loving you, but now more and more love is pouring in. So how do you stay Yeah. grounded and You don't need to do anything to stay grounded. You need to do and certain yeah, things to not to be grounded. Yeah. yeah, But you don't I have to know, do I know because anything to be grounded or be okay with it. hmm. And any person that you would any actor that you would want to work because आपकी जाने मन में we were like everyone has praised you because we know that if it's coming from Jaideep, a role is given to Jaideep, it will be the best. They will get the best out of it. So how do you see your roles? आपने एक जगह पर कहा है कि मेरे को कोई romantic role में नहीं लेगा. But don't you think that आजकल romantic roles are very differently portrayed? It's not the 90s wala romantic time, and it's completely different. So how do you see? Do you see yourself also romancing and running around, going around the trees and doing such roles? Have you ever नहीं, thought going of around the it? trees, गोइंग अराउंड द ट्रीज तो बंद हो गया है अभी, उसको तो उस टर्म को ही निकाल दो Huh. आप लोग। देयर इज नो रोमांस गोइंग अराउंड द ट्रीज नाउ। सो Yeah, yeah. या, That's why I said, बट yeah. बट नहीं, मैंने ऐसा कोई कभी नहीं कहा कि वो मुझे कास्ट नहीं करेंगे। मुझे सर्टेन रोल्स कुछ ऐसे होते हैं, शायद उस Hmm. तरह के रोमांस में मुझे कोई कास्ट नहीं करेगा, बट ऑफ कोर्स रोमांटिक फिल्म्स करना तो ऑफ कोर्स आई डिड। अब हाथीराम और रेणु भी तो रोमांस है ना, पर अलग तरीके का है। Hmm. हाँ, आई वो एम भी, श्योर yeah. there will be some stories that will redefine the romance for me. And do you feel close to Hathi Ram because he's a Haryanvi as well, and वो connect था कि what इवन pulled अगर वो you हरियाणवी towards नहीं it? भी होता तब भी, अगर वो हरियाणवी नहीं भी होता तब भी शायद उसको क्लोज फील करता मैं। अब थोड़ा ज्यादा है, ऑफ कोर्स वो मेरी मातृभाषा है। वहां हाँ, से वही सबसे पहली जबान थी जो आपने सीखी थी, वो ऑफ कोर्स उसके वो करीब है आपकी। बट डेफिनेटली इट्स वेरी क्लोज टू मी। yeah. What are the characters that you love to portray on screen? Is it a negative or a positive or a gray character? What would you say? Because you've got love in both. या इसलिए मैं वो कभी सोचा नहीं है ऐसे कि अच्छा ये नेगेटिव कैरेक्टर उसको मजा आएगा करना। जब कैरेक्टर आता है सामने तभी समझ में आता है कि इसको करने में मजा आएगा या नहीं करना है, जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यही करना है, मुझे नेगेटिव अच्छे लगते हैं सारे या फिर सारे पॉजिटिव अच्छे लगते हैं या सारे ग्रे अच्छे लगते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी कि उस स्टोरी में उसकी कितनी अहमियत है और किस तरह से वो बिहेव करता है। Yeah. Yeah. Thank you, Jaideep. Thank you for such a lovely conversation, and थैंक यू all the सो best. मच। थैंक यू।